बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ अली काज़मी साहब मौजूद हैं, दुआ के फादर। और सबसे पहले तो अली भाई आपको बहुत बहुत मुबारक। कल से मेरी आपसे बात तो मुख्तलिफ उसके ऊपर हो रही थी, बट ये ज़ाहिर है इस तरह वीडियो पे बात नहीं हुई थी। और मैं चाहता हूँ कि लोगों के सामने आपको कह दूँ कि ज़बरदस्त डिसीजन आया है। आपको भी मुबारक हो और पूरी कौम को जो ये चाह रहे थे कि इस केस में इंसाफ हो, और इंसाफ होता हुआ भी नजर आए। मुझे एक तो बताइएगा, डिसीजन के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, क्या कैसा लगा आपको, आपकी फैमिली को, क्या आप फीलिंग्स थोड़ी सी शेयर करिए। सबसे पहले तो जी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करूंगा। बड़ी मेरे लिए मेरी बेटी के लिए बड़ी दुआएं की, और आप लोगों ने जिस तरह से मजलूम माँ बाप का जिस तरीके से साथ दिया, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। आप हक के साथ खड़े रहे, और आप लोगों ने भरपूर तरीके से इस केस को दबने नहीं दिया। जिस तरीके से एक पूरा तासुर दिया गया, इस केस को खराब करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आप लोगों की बदौलत ये केस खड़ा रहा। और आज जो मेडिकल का जो फैसला आया है, उसके बाद ये केस बिल्कुल एक बड़ा ओपन केस बन गया है अब हमारी फेवर के अंदर। और ये सब उसी वक्त मुमकिन हो सका है जब आप लोगों की ये सारी एफर्ट्स शामिल थी। मैंने अपनी पूरी एफर्ट्स की, लेकिन मेरी एफर्ट्स तब तक पॉसिबल नहीं हो सकती थी, इस हद तक मैं नहीं आ सकता था जब तक आप लोगों की सपोर्ट और पूरे पाकिस्तान की दुआएं, और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग थे उनकी दुआएं अगर बीच में ना होती। मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा जी। अली भाई, मुझे बस ये आपने बात की तो बीच में मैं ये सवाल आपसे, मैंने ये सोचा हुआ नहीं था ये सवाल करना, बट क्योंकि आपने बात कर दी। कहा यह जा रहा है कि शायद आप लोगों के हवाले से जो लोग वीडियोस कर रहे थे, स्पेशली हम लोग जिनमें शामिल हैं, कि शायद हमने आप लोगों को मिसगाइड किया है और आप लोगों को खुदा न खास्ता किसी गलत रास्ते पे डाल दिया है। ये आप लोगों का टोटली अपना, ये जो केस लड़ना और ये सारे मामलात हैं, मेरे ख्याल से ये आपका अपना डिसीजन था। हम लोगों ने आपको मशवरा तो नहीं दिया कि जी आप लोग इस तरह करें। देखिए, केस मैं अपनी बेटी के लिए, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके जी बाद कोई भी अक्लमंद माँ बाप होते वो अपनी बेटी के लिए केस लड़ते। मैंने भी उसी बिल्कुल। तरीके से लड़ा। उसमें मुझे बहुत सी जगहों पे नाकामी भी देखनी पड़ी, और लेकिन मंजिल एक वक्त आया कि आसान होनी शुरू हुई। और डेफिनेटली सर, ये मेरा अपना डिसीजन था। आप लोगों की सपोर्ट, पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट उस वक्त मुझे शामिल होनी शुरू हुई जब मैंने स्टेप उठाया। अगर मैं ही घर के जी अंदर बैठा था, मैं एफआईआर भी ना कटवाने जाता अपनी बच्ची की, तो मेरा ख्याल है बच्ची तो मंजरे आम पर ही ना आती। हमने मीडिया का डेफिनेटली इसमें सहारा लिया, सोशल मीडिया ने मेरे लिए बड़ा वर्कआउट किया। लेकिन एट द एंड ये जाहिर सी बात है, डिसीजंस तो कोर्ट के डिसीजंस तो जाती तौर पे मेरे अपने थे, और इसमें जो है वो मेरी वकला के डिसीजंस शामिल थे। लेकिन ये जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया गया हमारे अगेंस्ट, मेरा ख्याल है कि मैंने ऐसे बड़े कम देखे हैं कि मतलब जो भी जिस किस्म के फॉल्स प्रोपेगेंडाज सोच सकते थे वो हुए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, आज एक बहुत बिल्कुल बड़ी कामयाबी थी हमारे लिए, और सच्चाई सामने आई एक चीज की। बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह। और ये मामला अभी आगे ट्रायल कोर्ट में भी चलना है, जारी बात है। कुछ कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से आपको, क्योंकि जारी बात है आप अपनी लीगल टीम के साथ राब्ते में तो होते हैं, कुछ ऐसा इरादा है, जैसे सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन एक आया हुआ है फ्री विल का कि जी बच्ची कहीं जा सकती है, कुछ ऐसे कुछ आगे मजीद दरखास्तें देने का थोड़ा सा मुझे, अगर अगर आपको है, अगर आप इजीली उस पर ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद इस हवाले से कुछ दरखास्तें या कुछ डिसीजन को चैलेंज करने के हवाले से बता देखें, ट्रायल कोर्ट के अंदर तो हम बड़े स्ट्रांगली खड़े हैं, जी। और अब इस मेडिकल के आने के बाद हमारी पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। बिल्कुल। इसके अलावा हम जो है वो कोई भी स्टेप किसी भी फॉरम को यूज कर सकते हैं, किसी भी हायर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। वो जैसे मेरी लीगल टीम जो है वो बेटर समझेगी, वो उसे उस ऑप्शन को यूटिलाइज करेगी। अली भाई, एक मैं थोड़ा सख्त सवाल करूंगा, आपको पहले से ही बता रहा हूँ। वो ये है जी कि जी। जी बार 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 कहा गया, बार बार
ऑफर करवाई गई, बार बार कहा गया और सुलह कर लें, मान लें, जिस तरह बच्ची की इज्जत करते हैं उस तरह जहीर की भी कर लें, इस चीज को बार बार आपको अप्रोच भी किया गया। क्या आप अपने अपने मौकफ पे आज भी डटे हुए हैं? बिल्कुल जी, मैं आज तो बड़े स्ट्रांगली डटा हुआ हूँ। इससे पहले भी जब मैं वीक था, मैं तब भी डटा हुआ था। जी। जब मेरे ग्राउंड के नीचे जमीन नहीं थी, मेरे पाँव के नीचे, उस वक्त भी मैं डटा हुआ था। तो आज तो मेरे पाँव के नीचे बड़ी स्ट्रांग जमीन है जी, मैं क्यों नहीं डटा हूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि एक निशाने इबरत बनना चाहिए ये केस जो है। और मुझे बड़ा पर्सनली बड़ा अफसोस हुआ, एक उम्मे हानी एक बच्ची थी, उसका केस ये कह के कैंसिल कर दिया गया, उस बच्ची को जबरदस्ती भेज दिया गया कि जी इतना बड़ा केस, यानी मेरी बेटी का केस का हवाला दिया गया कि इतना बड़ा केस, जब उसमें हमने ये डिसीजन लिया है तो आपका तो कोई मानी ही नहीं रखता। तो मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए ये सुन के कि हम जिस केस को जिस तरीके से एक टेस्ट केस बना थे कि निशाने इबरत बने, वो बिल्कुल उल्टा बने। नींद नहीं आई उस जिस रात वो बच्ची को हवाले कर दिया गया ये कह के। तो मैं तो ये चाहूंगा कि कल्प्रिट्स को सजा हो और ये निशानी इबरत अच्छे तरीके से बने ये केस। और अब मेडिकल तो हमारी फेवर में आ गया और ये बड़ी मेन इस चीज के अंदर मेन एक चीज थी। अब चाहे पंजाब का कानून लगे चाहे सिंध का लगे, दोनों सूरतों के अंदर लड़का वो कल्प्रिट है और मुजरिम है वो। और तो अब मैं क्यों इसके ऊपर नहीं खड़ा हूँगा। अली भाई, मैं आपको सीधी सी बात सच बताऊं, मतलब जो बेटियों वाला है ना, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ, मेरी बेटी नहीं है बट मैं फील कर सकता, आई कैन फील। मैं क्योंकि इंसान हूँ, एक इंसान होने के नाते जो फील करता है ना, वो इन जज्बात को समझ सकता है। जो नहीं करते, जो इन चीजों से आ रही होती है, मेरे ख्याल से उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं होती। और आपके साथ जितने भी लोग खड़े हुए हैं, आपको जितने भी लोगों ने दुआएं दी है या आपकी कोशिश की है, असल में वो लोग इंसानियत के नाते और इस अकदार हमारे जो अखलाकियात हैं उसके नाते आपके साथ खड़े हुए थे। बाकी तो जाहिर बात है, दुनिया में ये सारे मामला चलते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे भी अच्छी लगती है, ये मामला सिर्फ दुआ का नहीं था, ये पाकिस्तान की बहुत सारी बेटियों का मामला था जिसके ऊपर आप डट के खड़े हुए। और मैं चाहूंगा कि आप डट के खड़े रहें ताकि मजीद इसका आगे मजीद भी जो रिजल्ट्स हैं वो पाकिस्तान की बच्चियों के लिए बेहतर हों। आखिरी सवाल, बस मुझे ये बता दीजिएगा, आज क्या पैगाम देना चाहेंगे? दुआ दुआ आपकी वीडियो देखेगी तो दुआ के लिए क्या पैगाम? देखिए, मैं उसको ये कहना चाहूंगा, अगर देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी इंसान हो, अगर उससे गलती हुई है, बच्चों से गलतियां होती हैं, हमें उन्हें दरगुजर करना चाहिए। वो मेरी बेटी है जी, अगर उसके जहन में ये डाल दिया गया है कि जैसे कि तेरे आपके माँ बाप को ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता माँ बाप का रिश्ता होता है बेटियों के साथ। बिल्कुल। बिल्कुल। और मैं यानी जिस तरीके से वो पहले थी हमारे घर में, एक एक पॉइंट का जो फर्क होता है वो भी नहीं आएगा, बल्कि उससे ज्यादा रिस्पेक्ट, उससे ज्यादा प्यार उसे मिलेगा। और ये एक भयानक ख्वाब समझ के मैं उसे कहूंगा कि भूल जाए इस चीज को। और बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, अल्लाह ना करे ऐसे वक्त किसी के साथ आए। लेकिन थे मैं पूरे 2.5 महीने मुझे समझ नहीं आती थी मैं खाऊं कैसे और सोऊं कैसे। लेकिन मैंने एक बिल्कुल चीज के ऐसे। ऊपर अपनी बेटी के लिए खड़ा रहा और मैंने जो मैं कर सकता था, मैंने शायद मैंने उसका आधा भी नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए किया। और मैंने ना सिर्फ इसके लिए किया, मैंने अपनी जो पूरे पाकिस्तान की बेटियां हैं, मैंने उनके लिए ये एक सबूत दिया कि माँ बाप आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई, इंशाअल्लाह मजीद आपसे बात भी होती रहेगी और आपसे इंशाअल्लाह इस केस पे बात होती रहती है और इंटरव्यूज भी आपके और करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करे, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह आपको कामयाब भी करे, ना सिर्फ दुआ के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए। और अल्लाह आपको मजीद हिम्मत दे ताकि आप इसी तरह हिम्मत के साथ खड़े रहें और डटे रहें। हमारी दुआएं और हमारी कोशिशें आपके साथ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जगह दीजिएगा, जगह दीजिएगा प्लीज, जगह दे भाई, जगह
बंद कर